कॉलेज का स्टोर रूम शांत अस्त व्यस्तता में खड़ा है। धूप में धूल के कण नाच रहे हैं। विवेक कमरे में घूमता है। उसकी सिलहूट दरवाजे से बनी हुई है। वह कमरे में और अंदर चला जाता है। भूली हुई अवशेषों और शांत प्रतिध्वनियों के बीच एक अकेला व्यक्ति। विवेक रुकता है। उसकी निगाहें भूले हुए सामानों के भूल भुलैया में खो जाती हैं। कॉलेज के स्टोर रूम में एक भयानक चुप्पी छाई हुई है, क्योंकि विवेक भूले हुए समय के अवशेष का सामना करता है। एक धूल भरा पुराना दर्पण। दर्पण की सतह पर अजीब अस्पष्ट अक्षर बने हुए हैं, जो धूल और समय की परतों के नीचे छिपे रहस्यों का संकेत देते हैं। हवा प्रत्याशा से घनी हो जाती है, क्योंकि दर्पण बोलता है। इसका रहस्यमय संदेश शांत कमरे में गूंजता है। केवल वही जो आपसे छिपा है दिखाई देगा। दर्पण में प्रतिबिंब गहरा होता हुआ प्रतीत होता है, मानो कांच किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार हो। विवेक की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है, जब उसे एहसास होता है कि दर्पण सिर्फ एक प्राचीन वस्तु से कहीं बढ़कर है। यह अनदेखे के लिए एक पोर्टल है। स्टोर का कमरा उसके चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि दर्पण के शब्द उसकी धारणा के ताने बाने को चुनौती देते हैं। विवेक अपने साधारण छात्रावास के कमरे में प्रवेश करता है। शाम की रोशनी लंबी छाया डालती है। कमरा मंद रोशनी वाला है, जो एक बिस्तर, एक डेस्क और बिखरी हुई किताबों से भरा है। वह एक पल के लिए रुकता है, दीवारों को ढंकने वाली नरम रोशनी को देखता है। दर्पण की स्थिति को समायोजित करते ही छायाएं धीरे से नृत्य करती हैं। वह दर्पण को नीचे रखता है। उसका प्रतिबिंब नरम चमक को पकड़ता है। कमरा शांत है। दर्पण अब नरम रोशनी में एक मौन दर्शक है। मंद छात्रावास के कमरे में विवेक पहली बार दर्पण में अपने प्रतिबिंब का सामना करता है। कमरा परिचित है, लेकिन उसकी परछाई के पीछे एक गहरा साया भयावह रूप से मंडरा रहा है। दर्पण से एक भयावह उपस्थिति निकलती है, जो केवल एक प्रतिबिंब से अधिक प्रकट करती है। दर्पण में छाया गहरी होती हुई प्रतीत होती है, जो छिपी हुई गहराइयों और अज्ञात आतंकों का संकेत देती है। अपने छात्रावास के कमरे के सन्नाटे में विवेक घूम जाता है। एक अचानक ठंड उसे जकड़ लेती है। केवल खालीपन पाकर वह अपनी निगाह दर्पण पर लौटाता है। उसके भीतर बेचैनी की एक गांठ कसती जाती है। उसका प्रतिबिंब वापस घूर रहा है, लेकिन कुछ अलग है। उसके पीछे एक गहरा साया खतरनाक रूप से मंडरा रहा है। छाया बनी हुई है, एक खामोश अशुभ उपस्थिति, जो विवेक की रीढ़ में एक कंपकंपी भेजती है। अपने छात्रावास के कमरे की मंद रोशनी में विवेक दर्पण में घूरता है। उसका प्रतिबिंब बढ़ते डर का मुखौटा है। हर रात एक अनदेखी उपस्थिति बड़ी होती जाती है। उसकी छाया विवेक की मानसिक स्थिति पर अतिक्रमण कर रही है। दर्पण केवल उसकी छवि से अधिक दर्शाता है। यह एक अंधेरे को करीब आते हुए दिखाता है। विवेक की आंखें घबराहट से इधर उधर घूमती हैं। दर्पण में प्रतिबिंब गहरा होता हुआ प्रतीत होता है, जो उसे अपनी निगाह में फंसा लेता है। छाया की शांत प्रगति एक दुःस्वप्न का अग्रदूत है, जो वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। दम घुटते अंधेरे में विवेक को अब यकीन नहीं है कि वह अपनी परछाई देख रहा है या कोई और भयावह चीज। विवेक के तंग छात्रावास के कमरे के अंधेरे को भेदने के लिए एक मंद रोशनी संघर्ष करती है, जिससे लंबी छायाएं पड़ती हैं। छाया कोने में भयावह रूप से मंडराती है, एक मौन पर्यवेक्षक जो रहस्य में डूबा हुआ है। हवा प्रत्याशा से भारी है। चुप्पी अज्ञात को बढ़ा रही है। कमरे में एक स्पष्ट बेचैनी का माहौल है। पहली रात आने वाले समय का संकेत है। विवेक के छात्रावास के कमरे की धुंधली रोशनी में एक और रात उतरती है, जो अनकही तनाव से भरी है। विवेक के पीछे छाया चुपचाप मंडराती है, एक शांत प्रहरी की तरह तंग जगह में। कमरे में हवा प्रत्याशा से घनी होती जाती है, हर सांस रुकी हुई, हर हरकत मापी हुई। विवेक अपने पीछे मंडराते खतरे से अनजान अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। रात गहरी होती जाती है और चुप्पी खिंचती है। कमरे में अनकही गतिशीलता को बढ़ाती है। अनदेखी तनाव अपनी पकड़ मजबूत करता है। दोनों आकृतियों को अपेक्षाओं के एक अदृश्य जाल में बांधता है। छात्रावास का कमरा गहरी परछाइयों में डूबा हुआ है। विवेक अभी भी बेसुध पड़ा है। उसे पास आती उपस्थिति का पता नहीं है। एक छायादार आकृति साकार होती है।
विवेक की ओर हाथ बढ़ाती हुई। छायादार हाथ उतरता है। विवेक के कंधे पर एक ठंडी छुअन। हवा में एक बर्फीली ठंड व्याप्त है जो डर का अग्रदूत है। विवेक स्थिर रहता है। उसके चारों ओर ठंडक बढ़ती जा रही है। मंद रोशनी वाले कमरे में विवेक की आंखें घबराहट से इधर उधर घूमती हैं। भीतर डर का एक तूफान उमड़ रहा है। वह बोलने की कोशिश करता है, लेकिन भयावह चुप्पी उसके शब्दों को पूरी तरह से निगल जाती है। हवा अनकहे डर से भारी है। हर छाया अलगाव की भावना को गहरा कर रही है। अनसुना और अनसुना। विवेक आतंक की एक खामोश चीख में फंसा हुआ है। विवेक का डर बढ़ने के साथ ही हॉस्टल का कमरा परछाइयों से भर जाता है। चौथी रात उतरती है, विवेक के डर को और बढ़ाती है। एक अचानक निराशाजनक कार्य। विवेक दर्पण को छीन लेता है। डर से प्रेरित होकर विवेक दर्पण को टुकड़ों में तोड़ देता है। कमरा कांच के टूटने की आवाज से गूंज रहा है। विवेक का डर चरम पर है। दर्पण में दरारें आ जाती हैं। इसकी चांदी की सतह अत्यधिक दबाव में मकड़ी के जाले की तरह फैल जाती है। कांच हिंसक रूप से चकनाचूर हो जाता है। टुकड़े मंद रोशनी वाले छात्रावास के कमरे में बिखर जाते हैं, विकृत छवियों को दर्शाते हैं। टूटे हुए दर्पण के हृदय से एक गहरा साया उमड़ता है जो पकड़ने वाले पंजों की तरह पहुंचता है। छाया कराहती है। एक मूर्त अंधेरा प्रकाश को निगल रहा है। छोटी सी जगह को डर से भर रहा है। अंधेरा गहरा होता जाता है। एक विकृत रूप में ठोस होता जा रहा है। इसकी उपस्थिति दम घोंटने वाली और दुर्भावनापूर्ण है। कमरा एक खाई में डूब जाता है क्योंकि छाया पूरी तरह से बच जाती है। केवल प्रकाश की सबसे धुंधली चमक को अपने दमनकारी रूप में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करते हुए छोड़ देती है। विवेक के छात्रावास के कमरे के धुंध हल्के में छायाएं भयावह रूप से खिंचती हैं जो बेचैनी का एक कैनवास चित्रित करती हैं। खून की लकीरें दीवारों पर परेशान करने वाले पैटर्न बनाती हैं। हर किरमिजी रेखा भयावह इरादे से धड़कती है। अंधेरे से एक आवाज फुसफुसाती है, हवा को ठंडा करती है। अब मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। कमरा ठंडा महसूस होता है। छाया गहरी होती जाती है और डर की भावना बढ़ती जाती है। आधी रात में विवेक शांत कॉलेज के गलियारे में दौड़ता है। उसका चेहरा भयानक डर से विकृत है। हर गूंजती पदचाप तनाव को बढ़ाती है। उसका दिल शांत हॉल में एक ड्रम की तरह धड़क रहा है। छायाएं उसके चारों ओर खिंचती और नाचती हैं। उसकी बढ़ती हुई आशंका को उसकी हर उन्मत्त सांस के साथ बढ़ाती हैं। उसकी निराशाजनक उड़ान भयावह वास्तविकता को रेखांकित करती है। कोई चीज उसका शिकार कर रही है, हर कदम के साथ करीब आ रही है। आधी रात में विवेक सावधानी से कॉलेज के स्टोर रूम में प्रवेश करता है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। वह छायादार अलमारियों को देखता है, बूढ़े चपरासी का कोई संकेत खोजता है। विवेक की खोज तेज होने पर चुप्पी गूंजती है। हर कोने में रहस्य छिपे हैं। मंद रोशनी वाले गुफा जैसे स्थान में उसकी खोज का भार उस पर आ पड़ता है। कॉलेज के मंद रोशनी वाले स्टोर रूम में धूल के कण चांदनी में नाचते हैं क्योंकि विवेक एक बड़े अलंकृत दर्पण के सामने खड़ा है। उसका चेहरा चिंता का मुखौटा बना हुआ है। पुरानी कांच उसकी चिंतित निगाह को दर्शाती है और भयानक माहौल उसकी बेचैनी को भाता है। उसकी आवाज एक गंभीर फुसफुसाहट में डूब जाती है, दर्पण के प्रेतवाधित रहस्य को उजागर करते हुए। वह दर्पण एक लड़की की आत्मा से बंधा हुआ है जिसने उसी दर्पण के सामने आत्महत्या कर ली थी। उसकी आंखें भूतिया कहानी को दर्शाती हैं। गंदी खिड़की का शीशा लंबी छाया डालता है जो डर की भावना को गहरा करता है। धूल के कण अकेली रोशनी में घूम रहे हैं। पाठ्य पुस्तकों और खेल के सामान के भूले हुए ढेर पर लंबी विकृत छायाएं डाल रहे हैं। मंद रोशनी वाले स्टोर रूम में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है जब तक कि एक भयानक रहस्य इस उदासी को चीर नहीं देता। चपरासी के शब्द भयावह रूप से गूंजते हैं। प्रत्येक अक्षर डर का एक ब्रश स्ट्रोक है। जो भी उसे अपने कमरे में लाता है वो आत्मा उसकी परछाई बन जाती है और फिर उसका असली चेहरा छीन लेती है। हवा एक अनदेखी उपस्थिति के साथ घनी हो जाती है। एक डरावनी चेतावनी चुप्पी में भारी लटकी हुई है। विवेक के छात्रावास के कमरे की सीमाओं में एक अद्भुत समानता उभरती है। हम शक्ल स्थिर खड़ा है जो विवेक की ही प्रतिमूर्ति है। कमरा अपनी सांस थामे हुए प्रतीत होता है। हवा
शांत प्रत्याशा से भरी हुई है। हर विवरण, हर तौर तरीका अनुपस्थित विवेक की एक सटीक प्रतिध्वनि। वह दोहराव बना रहता है। एक पहेली जो परिचित रूप में लिपटी हुई है। एक उज्जवल आशावान आकाश के नीचे एक युवा लड़का कॉलेज परिसर में प्रवेश करता है। उसकी हंसी प्रत्याशा के साथ गूंजती है। मैदान पर कदम रखते ही उसकी बेफिक्र हंसी हवा में भर जाती है, जो खुलने वाले सपनों का प्रतीक है। विशाल परिसर उसका स्वागत करता है। इसके रास्ते खोज और विकास की यात्रा का वादा करते हैं। हर कदम आगे एक भविष्य में संभावनाओं से भरा कदम है। उसकी हंसी नई शुरुआत की पृष्ठभूमि संगीत है। कॉलेज जीवन की जीवंत ऊर्जा उसे गले लगाती है, उसे ज्ञान और भाईचारे की दुनिया में खींचती है। उसका दिल उत्साह से भर जाता है। उसकी हंसी अब आगे आने वाले रोमांचों के लिए एक आनंदमय गान है। एक शांत दर्पण खड़ा है जो एक अनदेखी दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। इसकी सतह में रहस्य छिपे हैं। दर्पण का कांच झिलमिलाता है जो वास्तविक ज्ञान को छुपाता है। दर्पण की सतह पर रोशनी नाचती है जो भीतर फंसी बुद्धि का संकेत देती है। दर्पण एक मौन प्रहरी के रूप में खड़ा है जो अपने भीतर की बुद्धिमत्ता की रक्षा करता है। दर्पण कमरे को दर्शाता है। बुद्धि इसकी गहराई में फंसी हुई है। बुद्धि धैर्यपूर्वक कांच के पीछे इंतजार करती है। दर्पण के आलिंगन में बंद है। एक जीवंत कॉलेज परिसर में एक अकेला लड़का खड़ा है जो अंतरात्मा के सार का प्रतीक है। वह जीवंत पृष्ठभूमि के विपरीत एक अकेले व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। उसकी उपस्थिति मौन चिंतन का आदेश देती है। वह मानव रूप में नैतिक दिशा सूचक है। कॉलेज परिसर जीवन से गुलजार है। छात्र हंसते और बातें करते हुए मैदानों में घूम रहे हैं। हलचल भरी भीड़ से अनदेखा एक आत्मा बहती है, एक अनदेखा अभिभावक। यह परिसर के हृदय में घूमता है, जीवंत दृश्य के बीच एक मौन दर्शक। विवेक के रूप में कार्य करते हुए यह छात्रों पर नजर रखता है, सादे दृष्टि में एक रक्षक। किसी को भी इसकी स्वर्गीय उपस्थिति की सच्चाई पर संदेह नहीं है। यह उनके बीच जो रहस्य लेकर चलता है। आत्मा अपनी मौन निगरानी जारी रखती है। एक अभिभावक देवदूत एक ऐसी दुनिया में जो अपनी सतर्क निगाह से अनजान है। मंद रोशनी वाले छात्रावास के कमरे में एक आत्मा की हल्की मुस्कान दर्पण के प्रतिबिंब में झिलमिलाती है। मोमबत्ती की रोशनी आत्मा पर एक भयानक चमक डालती है, जैसे कमरे में परछाइयां नाचती हैं। आत्मा दर्पण में घूरती रहती है। उसका भाव अपठनीय है। आत्मा की मुस्कान थोड़ी गहरी होती है। उसकी आंखों में शरारत का संकेत है। छात्रावास का कमरा एक अशांत स्थिरता से गूंज रहा है। इसकी चुप्पी भीतर के आतंक को बढ़ा रही है। दर्पण के ठंडे आलिंगन में फांसे विवेक की आंखें बढ़ते डर का भंवर दर्शाती हैं। बचाओ, कोई, कृपया मदद करो। विवेक की निराशा भरी चीख अटूट कांच में समा जाती है। उसकी आवाज मात्र एक फुसफुसाहट कमरे की दमनकारी शांति में फीकी पड़ जाती है। अनसुनी, अनुत्तरित। शीशे के बाहर दुनिया उदासीन बनी हुई है, अंदर चल रही खामोश पीड़ा से अनजान। रात गहरी होती जाती है। विवेक की दुर्दशा को छुपाती है, क्योंकि उसकी खामोश चीखें केवल उसके दर्पण कारागार की सीमाओं के भीतर ही गूंजती हैं। कमरा छाया में डूबा हुआ है। मंद रोशनी मुश्किल से अंधेरे को भेद रही है, जिससे बेचैनी से भरा वातावरण बन रहा है। एक आवाज शांति में गूंजती है, एक भयावह सवाल जो हवा में भारी लटका हुआ है। अगली बार जब आप शीशे में खुद को देखें तो यह सोचना सुनिश्चित करें, जो आप देख रहे हैं वह वास्तव में आप हैं या कोई और डॉट जो आप बन गया है। छायाएं गहरी होती जाती हैं, परिचित आकृतियों को भयावह आकृतियों में बदल देती हैं, जिससे डर और अनिश्चितता की भावना बढ़ जाती है।